कुंभ राशि वालों, ये जो आप सुन रहे हैं, ये बोल नहीं है। ये शनि की वो खामोश आवाज़ है जो केवल उन्हीं तक पहुंचती है जिन्होंने बिना गलती के भी बहुत कुछ सहा है, जिनके जीवन में मेहनत कभी कम नहीं हुई लेकिन फल हमेशा देर से मिला है, जिनके दिल में सवाल है कि हम ही क्यों हर बार रुक जाते हैं। तो आज समझ लो, शनि ने तुम्हें रोका नहीं है, शनि ने तुम्हें तैयार किया है। शनि तोड़ते नहीं, शनि गढ़ते हैं। शनि दिखावे में नहीं आते, शनि मौन में उतरते हैं। और जब शनि उतरते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, इसलिए तुम्हारी परीक्षा साधारण नहीं है। तुम्हें जल्दी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वो जल्दी चला भी जाता है। और शनि स्थिरता के देवता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है, अगर रात को नींद आती है लेकिन मन नहीं सोता, अगर लोग पास हैं फिर भी अपनापन नहीं लगता, तो ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये शनि का भार है। और शनि का भार केवल वही उठा सकता है जो भीतर से मजबूत हो। इसलिए आज ये उपाय नहीं है, ये शनि के सामने झुकने की प्रक्रिया है। शनिवार की सुबह जब संसार अभी शोर में नहीं डूबा होता, उस समय स्नान करके शरीर नहीं मन को धोना है, क्योंकि शनि शरीर नहीं नीयत देखते हैं। काले या गहरे वस्त्र धारण करो, क्योंकि शनि को रंग नहीं भाव दिखता है। फिर एक दीपक लो, मिट्टी या लोहे का, क्योंकि शनि आडंबर नहीं स्वीकार करते। सरसों का तेल डालो, क्योंकि शनि तपस्या का दीपक चाहते हैं। दीपक जलाते समय कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि शनि से मांगा नहीं जाता, शनि को स्वीकार किया जाता है। बस मन ही मन इतना कहो, जो हुआ वो मेरे कर्म थे और जो होगा वो भी मैं स्वीकार करता हूँ। फिर उस दीपक के सामने सीधे बैठो, रीढ़ सीधी, सांस धीमी और आवाज़ और भी धीमी। अब कोई शब्द नहीं, सिर्फ मंत्र, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र को गिनती में मत बांधो, इसे सांस में घोल दो। हर बार जब मंत्र निकले तो ये महसूस करो कि भीतर जमी हुई थकान, डर और शिकायत पिघल रही है। शनि क्रोध से दूर रहते हैं, इसलिए आज किसी से बहस नहीं, आज किसी को नीचा नहीं दिखाना, आज किसी का दोष नहीं देखना, क्योंकि जिस दिन तुमने दोष देखना छोड़ दिया, उसी दिन शनि ने तुम्हें देखना शुरू कर दिया। ये साधना एक दिन की नहीं है, इसे 7 शनिवार तक निभाना है। बीच में छोड़ा तो शनि फिर चुप हो जाएंगे, लेकिन अगर निभा लिया तो वही शनि जो अब तक भारी थे वही ढाल बन जाएंगे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि फैसले साफ हो रहे हैं, रास्ते अपने आप खुल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। क्योंकि शनि अचानक कुछ नहीं देते, वे भीतर से स्थिर करते हैं। और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तो बाहर सब अपने आप संभल जाता है। ये शनि का पहला चरण है। जो इसे सहले वही आगे बढ़ता है, जो धैर्य रखता है वही पाता है, और जो सत्य से नहीं हटता, शनि उसी के साथ अंत तक खड़े रहते हैं। कुंभ राशि वालों, अब जो तुम सुन रहे हो वो शनि का दूसरा चरण है, क्योंकि पहला चरण सहन का होता है और दूसरा चरण समझ का होता है। शनि पहले इंसान को रोकते हैं, फिर उसे भीतर से बदलते हैं, और जब भीतर बदल जाता है तब बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें बहुत देर तक एक ही जगह खड़ा रखा है, अगर तुम्हें लगता है कि सब आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए, तो ये भ्रम है। शनि कभी किसी को पीछे नहीं रखते, शनि बस गति धीमी कर देते हैं ताकि आत्मा टूटे नहीं, क्योंकि जो तेज चलता है वो गिरता भी तेज है। और शनि गिराने नहीं आए हैं, शनि संभालने आए हैं। इसलिए आज भी अगर तुम्हारे भीतर सत्य बचा है, अगर आज भी गलत रास्ते से डर लगता है, अगर आज भी नींद से पहले मन खुद से सवाल करता है, तो समझ लो शनि तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जिनसे शनि दूर होते हैं उन्हें गलत भी सही लगने लगता है, और जिनके साथ शनि होते हैं उन्हें सही भी कठिन लगता है। शनि कठिनाई के देवता नहीं है, शनि सच्चाई के देवता हैं, और सच्चाई हमेशा भारी होती है। इसीलिए कुंभ राशि वालों का मन जल्दी हल्का नहीं होता, उनके भीतर एक गहराई होती है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। तुम कम बोलते हो, कम जताते हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ सहते हो, और यही सहन एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब इस दूसरे चरण में साधना केवल दीपक और मंत्र तक सीमित नहीं रहती। अब साधना जीवन में उतरती है। अब हर शनिवार अपने भीतर एक नियम बनाना है। झूठ नहीं बोलना, भले ही नुकसान हो जाए। किसी कमजोर को तुच्छ नहीं समझना, भले ही वो तुम्हारे काम का ना हो। किसी का अपमान नहीं करना, भले ही सामने वाला गलत हो, क्योंकि शनि अपमान नहीं सहते। वे अन्याय सह लेते हैं लेकिन अपमान नहीं। और जो व्यक्ति किसी और को छोटा करता है, वो शनि की दृष्टि में उसी क्षण छोटा हो जाता है। इसलिए इस साधना के दिनों में अपने शब्दों को बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि शनि शब्दों में नहीं, नियत में उतरते हैं। अगर तुम किसी को चुप रहकर माफ कर देते हो, तो शनि तुम्हारे भाग्य की सबसे भारी गांठ खोल देते हैं। अब इस चरण में जब भी मन भारी हो, बिना किसी से कुछ कहे बस मौन में बैठ जाना है, क्योंकि शनि की सबसे सीधी भाषा मौन है। मौन में बैठकर बस सांस को महसूस करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस ये भाव कि जो होना था हो चुका, और जो होना है वो शनि देख लेंगे। ये भाव आते ही मन हल्का होने लगेगा, और जिस दिन मन बिना कारण हल्का होने लगे, उसी दिन समझ लेना कि शनि का भार उतरना शुरू हो गया है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन बातों से डर लगता था, वे अब डराना बंद कर देंगी। जिन लोगों से मन कांपता था, वे अपने आप दूर हो जाएंगे। और जिन रास्तों पर बार बार रुकावट आती थी, वहां से संकेत मिलने लगेंगे, क्योंकि शनि संकेतों में बोलते हैं, सीधे शब्दों में नहीं। इसीलिए शनि को समझने के लिए धैर्य चाहिए, जल्दबाजी नहीं। अब इस भाग में सबसे ज़रूरी बात यह है कि शनि से जल्दी परिणाम मत मांगना, क्योंकि जिस दिन तुमने जल्दी मांगी, उसी दिन शनि फिर चुप हो जाएंगे। शनि उस इंसान को बहुत ऊंचा उठाते हैं जो इंतजार करना जानता है। और कुंभ राशि वालों, तुम इंतजार करना जानते हो, बस कभी कभी मन टूट जाता है। लेकिन याद रखना, मन टूटना कमजोरी नहीं है। मन का टूटना इस बात का संकेत है कि आत्मा अभी जिंदा है, और शनि जिंदा आत्मा के ही साथ चलते हैं। ये दूसरा चरण है। यहाँ से जीवन बाहर नहीं, भीतर से बदलता है। और जब भीतर बदलता है तो संसार को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, संसार खुद बदल जाता है। यही शनि की चाल है, यही उनकी कृपा है, और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर कुंभ राशि वाले अंत में अकेले नहीं, बल्कि सबसे मजबूत बनकर खड़े होते हैं। कुंभ राशि वालों, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां शनि बोलते नहीं, बल्कि तुम्हें चलाना शुरू करते हैं। ये वो समय होता है जब इंसान को बाहर से कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है। अब शिकायत कम होती है, अब सवाल कम होते हैं, अब मन ये मानने लगता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और यही मान लेना शनि की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जिस दिन इंसान ने हालात से लड़ना छोड़ दिया, उसी दिन हालात इंसान के साथ चलने लगते हैं। शनि किसी को हारने नहीं देते, वे केवल अहंकार को हराते हैं। और कुंभ राशि वालों का अहंकार शब्दों में नहीं होता, वो सहन में छिपा होता है। तुम चुप रहकर बहुत कुछ सह लेते हो, और यही चुप्पी कभी कभी तुम्हें अकेला कर देती है। लेकिन याद रखना, शनि अकेले चलने वालों के देवता हैं, भीड़ में चलने वालों को वे रास्ता नहीं देते। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अपने ही लोगों के बीच भी अकेले हो, तो इसे अभिशाप मत समझना, ये शनि की तैयारी है। क्योंकि जब शनि किसी को उठाते हैं तो पहले उसे भीतर से अकेला बनाते हैं, ताकि वो बाहरी सहारे पर निर्भर ना रहे। इस तीसरे चरण में साधना केवल शनिवार तक सीमित नहीं रहती, अब साधना हर दिन के व्यवहार में उतरती है। अब हर निर्णय लेने से पहले मन अपने आप पूछता है, क्या ये सही है? और जब ये सवाल भीतर से आने लगे तो समझ लेना कि शनि की दृष्टि सीधी हो चुकी है। अब किसी को नुकसान पहुंचाने का मन नहीं करता, अब गलत फायदा लेने से मन घबराता है, अब झूठ बोलने से भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। और यही टूटना शनि का निर्माण होता है, क्योंकि जो टूटता है वही मजबूत होकर जुड़ता है। अब इस चरण में एक और नियम अपने जीवन में उतारना है, बिना बोले सहन करना और बिना जताए मदद करना, क्योंकि शनि दिखावे की भक्ति नहीं स्वीकार करते, वे गुप्त कर्म देखते हैं। अगर तुमने किसी की मदद की और किसी को पता नहीं चला, तो समझ लो शनि ने देख लिया, और जब शनि देख लेते हैं तो फिर परिणाम लिखे जाते हैं। अब परिणाम अचानक नहीं आते, वे संकेत बनकर आते हैं। किसी पुराने व्यक्ति का अचानक संपर्क होना, किसी बंद रास्ते का धीरे धीरे खुलना, किसी लंबे समय से अटके काम का बिना शोर के आगे बढ़ना, ये सब शनि की भाषा है। और इस भाषा को वही समझ पाता है जो जल्दी में नहीं रहता। कुंभ राशि वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम धीरे चलकर भी टिके रहते हो।
इसलिए इस तीसरे चरण में मन को ये सिखाना है कि तुलना नहीं करनी है, किसी से आगे पीछे नहीं देखना है, क्योंकि शनि तुलना करने वालों को भ्रम में डाल देते हैं और अपने रास्ते पर चलने वालों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब अगर कभी मन बहुत भारी हो जाए तो कोई मंत्र, कोई उपाय नहीं, बस शांत बैठकर ये कहना है कि शनि जो कर रहे हैं वही ठीक है। इतना कह देने से ही भीतर का बोझ हल्का होने लगेगा, क्योंकि ये वाक्य शनि को समर्पण है और समर्पण के बाद शनि कभी व्यक्ति को खाली नहीं छोड़ते। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी मौजूदगी में लोग शांत होने लगे हैं, तुम्हारी बातों में वजन आने लगा है, तुम्हारा मौन भी लोगों को सोचने पर मजबूर करने लगा है। यही शनि की सबसे बड़ी कृपा है, जब बिना बोले प्रभाव पड़ने लगे। अब ये तीसरा चरण समाप्ति नहीं है, ये स्थिरता की शुरुआत है। यहाँ से जीवन तेज नहीं होता, लेकिन मजबूत हो जाता है, और जो मजबूत हो जाता है उसे गिराने की ज़रूरत शनि को नहीं पड़ती, क्योंकि शनि गिराते उन्हें हैं जो सीखना नहीं चाहते और उठाते उन्हें हैं जो सहकर भी सत्य पर टिके रहते हैं। कुंभ राशि वालों, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो समझ लो शनि तुम्हारे साथ चल रहे हैं, और जब शनि साथ चलते हैं तो मंजिल भले देर से मिले, लेकिन इतिहास बनकर मिलती है। कुंभ राशि वालों, अब तुम उस बिंदु पर हो जहां शनि परीक्षा नहीं लेते बल्कि जिम्मेदारी सौंपते हैं। ये वो अवस्था है जहां इंसान जीवन से शिकायत करना छोड़ देता है और जीवन को समझना शुरू करता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये रहता है कि इससे मुझे क्या बनना था। शनि इसी प्रश्न पर इंसान को परखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कष्ट से सीख लेता है उसे फिर कष्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस अंतिम चरण में शनि तुम्हारे जीवन से शोर हटाते हैं। लोग कम हो जाते हैं, बातें कम हो जाती हैं, इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, लेकिन जो बचता है वो ठोस होता है, सच्चा होता है, टिकाऊ होता है। अब तुम्हें दिखने लगता है कि बहुत कुछ जो तुम चाहते थे वो वास्तव में तुम्हें चाहिए ही नहीं था, और बहुत कुछ जो तुम्हें मिला वो तुम्हारे भीतर की ताकत बन गया है। यही शनि की सबसे बड़ी शिक्षा है कि बाहर से मिलने वाला सब कुछ अस्थायी है और भीतर बनने वाला स्थायी है। कुंभ राशि वालों, तुमने इस यात्रा में अकेलापन देखा है, उपेक्षा देखी है, मेहनत का अपमान देखा है, लेकिन तुम रुके नहीं, और यही कारण है कि अब शनि तुम्हें रोकना बंद कर रहे हैं। इस चरण में तुम्हें किसी विशेष उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही साधना बन चुका होता है। अब तुम्हारा उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना सब अपने आप संतुलित होने लगता है। तुम बिना बोले भी समझ जाते हो और बिना समझाए भी तुम्हारी बात समझी जाने लगती है। ये स्थिति बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि यहाँ तक वही पहुँचता है जिसने गलत रास्ता चुनने के 1000 मौके होने के बावजूद सही रास्ता नहीं छोड़ा। अब शनि तुम्हें ये भी सिखाते हैं कि शक्ति दिखाने में नहीं, संयम में होती है, और जो संयम सीख लेता है वो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। इस अंतिम चरण में यदि कभी जीवन फिर से कठिन लगे तो डरना नहीं, समझ लेना कि शनि तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि शनि कभी पीछे नहीं ले जाते, वे हमेशा आगे की तैयारी करते हैं, भले ही रास्ता घुमावदार क्यों ना हो। अब तुम उस अवस्था में हो जहां भविष्य तुम्हें डराता नहीं और अतीत तुम्हें बांधता नहीं। तुम वर्तमान में टिकना सीख चुके हो, और यही स्थिरता शनि का वरदान है। कुंभ राशि वालों, जब शनि किसी को यहाँ तक ले आते हैं तो फिर वे व्यक्ति को साधारण जीवन नहीं देते, उसका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। लोग बिना जाने तुम्हारी कहानी से सीखते हैं, बिना सुने तुम्हारे मौन से प्रभावित होते हैं। यही शनि की सबसे शांत लेकिन सबसे भारी कृपा है। अब इस यात्रा का समापन नहीं है, ये तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है, जहाँ तुम तेज नहीं चलोगे लेकिन डगमगाओगे भी नहीं, जहाँ तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जो मिलेगा वो छिनने वाला भी नहीं होगा, और जहाँ तुम अकेले नहीं होगे, क्योंकि शनि हमेशा तुम्हारे साथ चलेंगे, खामोशी में, स्थिरता में और सत्य के मार्ग पर। कुंभ राशि वालों, अब जो तुम सुन रहे हो ये किसी भाग की शुरुआत नहीं है, ये उस अवस्था की आवाज़ है जहाँ इंसान को ये फ़र्क करना बंद करना पड़ जाता है कि वो बोल रहा है या उसके भीतर से कोई और बोल रहा है। क्योंकि शनि के साथ चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब शब्द भी साधना बन जाते हैं और मौन भी उत्तर बन जाता है। अब यहाँ कोई जल्दी नहीं होती, यहाँ कोई दिखावा नहीं होता, यहाँ कोई साबित नहीं करता कि वो सही है, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँचा है उसे खुद को सही साबित करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अब जीवन तुम्हें डराता नहीं, अब जीवन तुम्हें चुनौती नहीं देता, बल्कि जीवन तुम्हें सौंप दिया जाता है। क्योंकि शनि किसी को बोझ नहीं देते, शनि जिम्मेदारी देते हैं, और जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिसने शिकायत छोड़ दी हो, जिसने ये स्वीकार कर लिया हो कि जो मिला वही सही था और जो नहीं मिला वो भी किसी कारण से नहीं मिला। कुंभ राशि वालों, तुम्हारा जीवन हमेशा से ऐसा ही रहा है। तुम्हें वो नहीं मिला जो तुमने चाहा, लेकिन तुम्हें वो बना दिया गया जो तुम बनना नहीं जानते थे, और यही शनि की सबसे गहरी चाल है। वे इंसान को मांगने वाला नहीं बनने देते, वे इंसान को योग्य बना देते हैं ताकि उसे मांगना ही ना पड़े। अब इस चरण में तुम्हें अपने बीते हुए वर्षों को नए नज़रिए से देखना है, उन दिनों को याद करना है जब तुम अकेले थे,
जब तुम्हें कोई समझ नहीं पाया, जब तुमने बिना बोले बहुत कुछ सह लिया और जब तुमने अपने ही सवालों के जवाब खुद ढूंढे। क्योंकि वही दिन तुम्हारी असली साधना थे। तब तुम किसी मंदिर में नहीं थे, तब तुम किसी मंत्र में नहीं थे, तब तुम बस जीवन में थे और जीवन ही तुम्हें शनि की शिक्षा दे रहा था। अब समझ आता है कि वो सब व्यर्थ नहीं था। कोई रात बेकार नहीं गई, कोई आंसू बेकार नहीं गया, कोई अपमान व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि शनि कुछ भी बिना कारण नहीं करवाते, वे हर चोट को भविष्य की ढाल बनाते हैं। अब इस भाग में सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम अपने मन से डर निकाल दो, क्योंकि शनि के साथ चलने वाले को डर शोभा नहीं देता। डर वहाँ होता है जहाँ भरोसा नहीं होता, और यहाँ भरोसा ही सब कुछ है। अब तुम्हें ये भी समझ लेना है कि शनि कभी अचानक चमत्कार नहीं करते। वे जीवन को ऐसा मोड़ देते हैं कि चमत्कार की ज़रूरत ही ना पड़े। चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं, लोग अपने आप पीछे हटने लगते हैं, रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं, और ये सब बिना शोर के होता है। इसीलिए बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन में बदलाव कब आया। लेकिन कुंभ राशि वाले, तुम समझ पाते हो, क्योंकि तुमने अंधेरे में रहकर रोशनी की कद्र सीखी है। अब इस चरण में तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा मंत्र बन जाता है। तुम जिस तरह किसी कमज़ोर को देखते हो, जिस तरह किसी गलत व्यक्ति से भी संयम में बात करते हो, जिस तरह तुम अपने नुकसान में भी किसी का बुरा नहीं चाहते, वही सब शनि तक पहुंचता है। और शनि उसी भाषा को सुनते हैं जो शब्दों में नहीं होती। इस भाग में तुम्हें किसी विशेष दिन, किसी विशेष समय, किसी विशेष विधि में खुद को बांधने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पूरी दिनचर्या ही शनि की साधना बन चुकी है। तुम जब काम करते हो तब भी साधना होती है, तुम जब चुप रहते हो तब भी साधना होती है, तुम जब अकेले बैठते हो तब भी साधना होती है। क्योंकि शनि उन लोगों के साथ रहते हैं जो अकेले रहना सीख लेते हैं, लेकिन कटु नहीं बनते। अब ये भी समझ लो कि शनि तुम्हें ऊंचा ज़रूर उठाते हैं, लेकिन भीड़ से अलग रखते हैं, क्योंकि भीड़ में चलने वाला गिर भीड़ में ही जाता है और अकेले चलने वाला इतिहास बनाता है। अब तुम्हें अपने जीवन में ये स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हें समझे ये ज़रूरी नहीं, और हर कोई तुम्हारे साथ चले ये भी ज़रूरी नहीं। जो शनि के साथ चलता है उसे किसी और के साथ चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शनि पर्याप्त हैं। इस लंबे चरण में कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, कि अब कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय भीतर बहुत गहरी तैयारी चल रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के नीचे चुपचाप टूटता है और ऊपर से देखने वाले को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर पूरा जीवन आकार ले रहा होता है। कुंभ राशि वालों, तुम्हारा जीवन भी उसी बीज जैसा है, बाहर से शांत, भीतर से निर्माण में लगा हुआ। और जो लोग तुम्हें देखकर कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर रहा, वे नहीं जानते कि शनि किसे क्या बना रहे हैं। अब इस भाग में तुम्हें ये भी समझना है कि तुलना सबसे बड़ा जहर है, और कुंभ राशि वाले जब तुलना छोड़ देते हैं तब सबसे तेज आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तब उनका ध्यान दूसरों की चाल पर नहीं, अपने संतुलन पर होता है, और संतुलन ही शनि का मूल तत्व है। अब अगर कभी फिर से मन भारी हो जाए, अगर फिर से लगे कि ये सब क्यों हो रहा है, तो कोई मंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, बस इतना कहना है कि शनि मैं तैयार हूँ, और ये वाक्य कहने के बाद चुप हो जाना है, क्योंकि शनि को लंबे भाषण नहीं पसंद, वे एक सच्चा वाक्य सुनकर ही निर्णय कर लेते हैं। अब इस चरण में तुम्हें ये भी दिखेगा कि कुछ लोग जो कभी बहुत अपने थे, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, और कुछ लोग जिनसे कभी कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक साथ खड़े हो जाएंगे। ये भी शनि का संतुलन है, क्योंकि शनि वही रखते हैं जो यात्रा के योग्य हों। अब तुम्हें इस यात्रा के अंत की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, ये जीवन भर चलती है। बस एक समय ऐसा आता है जब चलना बोझ नहीं रहता, और वही समय शनि का आशीर्वाद होता है। कुंभ राशि वालों, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, अगर तुम ये सुन पा रहे हो, अगर तुम इसे महसूस कर पा रहे हो, तो समझ लो शनि ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। और जब शनि स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, न संघर्ष, न मौन, न